उसमें कि जी, 365 दिन में 106 दिन जी, जी, मोबाइल पे लोग रहते हैं, 255 आवर्स इन अ ईयर। जे जो यस, सोसाइटी इतनी ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करेंगी, जो स्क्रीन पर रहेंगी, वो सोसाइटी में काम क्या होगा? बिल्कुल। कैसे एक ये इसको कहावत है। कैसे रिवर्स कैसे करेंगे? जी, एक कहावत है जिसमें कहते हैं अति से इति, यानी कि अगर किसी भी चीज की एक्सेस होती है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। तो अगर हम इस बात को समझें कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, एक ही काम को लंबे ड्यूरेशन तक कर पाने की कला इंसान से दूर होती जा रही है। मैं एज अ लाइफ कोच कई सारे स्टार क्रिकेटर्स को भी ट्रेन करता हूं, और वो ये तक बताते हैं कि जी, हाई प्रेशर मैचेस में भी इतना डिफिकल्ट हो गया है एक बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। एक बड़े खूबसूरत कंसेप्ट है जिसमें कहते हैं यथा भावो तथा भवती। जैसा भाव होता है वैसा ही रिजल्ट होता है। मुझे लगता है हम सोशल मीडिया में गलत भाव के साथ जाते हैं। भाव है कंपैरिजन, भाव है इस चीज का कि कौन कितना घूमने गया, कौन क्या आजकल कर रहा है, किसने क्या अचीव किया। इतना कॉम्पिटिटिव सोशल मीडिया है कि अपने को दूसरे से बेहतर दिखाने की लड़ाई निरंतर चलती रहती है। और अपने से बेहतर, यानी कि टू बी नंबर वन इन दिस वर्ल्ड इज नेवर पॉसिबल। दुनिया में पहली पोजीशन है ही नहीं। दुनिया में किसके पास पहली पोजीशन है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो चाहते हैं वो हो जाता है? क्या हमारे यहां जो जनता हर समय चाहेगी वो हर समय हो पाएगा? ये असंभव है। इसलिए इस बात को समझना कि एक नंबर वन पोजीशन की होड़ है ये, जिसमें हर आदमी अपना बेस्ट वर्जन दिखाना चाह रहा है। और इसीलिए कंसंट्रेशन और समय को यूज कर पाना, ये सारे कंसेप्ट आउट ऑफ द विंडो है। लोगों की जो पूरी भावना है, इवन कंसेप्ट लाइक लव, लव, एफिशिएंसी, इन सारी बातों के बारे में सिर्फ बात ही हो पाती है, और फिर उसके बाद अगली रील शुरू हो जाती है। और अगली रील में फिर से शुरू होता है कंपैरिजन, किसकी लाइफ में क्या कमी है, और जो सामने है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते। तो जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो है वो ही पर्याप्त है, और अपने जीवन में 1% इंप्रूव करने की रोज नहीं सोचेंगे, तब तक ये रील्स की लड़ाई चलती रहेगी। आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम, पवन सर। ये एक तो दिनचर्या और लाइफ को कैसे इसका बैलेंस कैसे खराब कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, युवाओं में नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, काम नहीं करने का की नीयत, ये सब काम करता है। तो कुल मिलाकर जो एक्युमुलेटेड लॉसेस हैं इकोनॉमी पे, वो बहुत ज़्यादा हैं। ये कैसे कैसे इसको हम लोग रिवर्स में कैसे ले जाएँगे? बिल्कुल, जब भी मेरी युवाओं से बात होती है तो मैं उनको एक कंसेप्ट समझाता हूँ कि अगर आप में स्किल है, कुछ करने की विल है, तो कुछ नहीं मुश्किल है। प्रॉब्लम जी। ये है कि मोबाइल की लत स्किल को भी खराब करती है और बची-खुची विल पावर को भी खत्म कर देती है। हुँ, मैं अभी हुँ। जब पहले आंसर दे रहा था तो मैं बता रहा था कि चाहे मैं किसी क्रिकेटर से बात करूं, पॉलिटिशियन से करूं, या किसी बिजनेसमैन से करूं, सब कहते हैं कि एक ही काम को रिपीटेटिव तरीके से नहीं कर पा रहे हैं वो। अगर हम हुँ, एक ही दरवाजा बार-बार नहीं खटखटाएंगे तो नतीजा आएगा कैसे? जो भी लोग हुँ, परफेक्शनिस्ट हुए, चाहे हम वॉरेन बुफे की बात करें शेयर मार्केट्स में, या फिर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, ये सब वो लोग हैं जो एक काम निरंतर सालों साल अच्छे से करते रहे। ऐसे हुँ, निरंतर एक ही काम करने वाले लोग अगर हम बना ही नहीं पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। आपके सवाल हुँ। में यह भी था कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैं बड़ा जी। अलग आंसर दूंगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अंदर के तूफान को थाम के। अंदर का तूफान थामता है कभी कभी स्पिरिचुअल हुँ, प्रैक्टिसेस से, कभी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, और कभी एक अच्छी किताब पढ़कर अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकल के देख पाने से। जब आप रात को सोने से पहले 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं और उस दुनिया में जाते हैं, तो आप पाते हैं कि जो आपकी अभी की रियलिटी है वो कुछ देर के लिए बदलती है, और आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है। मुझे लगता है कि वो फ्रेश पर्सपेक्टिव पूरी तरह से मिसिंग है। मैं एक पोएट भी हूं, तो 4 पंक्तियों से अपनी बात समझाऊंगा। और मैं हमेशा सबसे ये कहता हूं, खुद की रील तो बना ली, खुद को रियल कब बनाएंगे? औरों को तो हंसा लिया, खुद को कब हंसाएंगे? हैशटैग लव तो लगा लिया, लेकिन प्यार करना कहीं भूल तो नहीं जाएंगे?